आज का एपिसोड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाला है क्योंकि अब मैं सीरीज शुरू कर रही हूँ वैदिक स्विच वर्ड्स की। हाँ जी, वैदिक स्विच वर्ड्स में आपको बताने वाली हूँ अलग अलग टॉपिक पे। हालांकि मैं 2 बार इस पे क्लास भी ले चुकी हूँ, लेकिन ये जो सीरीज है ये पूरी तरह से अलग होगी। ऐसे नहीं कि ये इफेक्टिव नहीं होगी, ये भी इफेक्टिव होगी, लेकिन हम टॉपिक वाइज जाएंगे। तो अब आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो पूरी तरह से धन से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, यानी कि कर्जे की समस्या, इनकम आपकी नहीं बढ़ रही है, पैसा टिकता नहीं है, या आपकी प्रमोशन नहीं हो रही है, किसी भी तरह की पैसे से रिलेटेड इश्यूज है या क्लाइंट्स नहीं आते, तो उससे रिलेटेड सारे आज वैदिक स्विच वर्ड्स मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को जरूर से पूरा अंत तक देखिएगा। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ इंदु जी के रेमेडीज चैनल पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि अगर धन आपका टिकता ही नहीं, धन आता तो है लेकिन अनवांटेड एक्सपेंसेस होते चले जाते हैं, तो उसके लिए आपको क्या स्विच वर्ड बोलना है। तो उसके लिए स्विच वर्ड होगा धन, स्थिरता, कुबेर, ध्रुव, निधि। मैं रिपीट करती हूँ, धन, स्थिरता, कुबेर, ध्रुव, निधि। ये कंटिन्यू आपको बोला। मैं एंड में आपको सारा प्रोसीजर बता दूंगी कि किस तरीके से करना है। अभी सिर्फ आप वैदिक स्विच वर्ड्स को नोट करते चले जाइएगा। सेकंड, उनके लिए जिनको परेशानी है कि इनकम आती ही नहीं है, मतलब सामने से बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आ रहा कि इनकम आएगी कैसे, आप हार्डवर्क कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी उतना रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहा है, तो उनके लिए जो यहाँ पे वैदिक स्विच वर्ड होगा वो होगा सिद्धि, समृद्धि, चेतना, लक्ष्मी। मैं रिपीट करती हूँ, सिद्धि, समृद्धि, चेतना, लक्ष्मी। नेक्स्ट जो स्विच वर्ड होगा वो होगा जिनको कर्जे से रिलेटेड बहुत ज़्यादा समस्या है, कर्जा बढ़ता ही चला जा रहा है, आप बहुत ज़्यादा परेशान है, कहीं से भी रास्ता आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये स्विच वर्ड आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ऋण मोचक, ध्रुव, निधि। ऋण मोचक, ध्रुव, निधि। अब नेक्स्ट है ओवरऑल, अगर आप चाहते हैं कि इनकम में आपकी ग्रोथ हो या आपके घर की जो वेल्थ है, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, लग्जरी आइटम हो, उसमें आप ग्रोथ चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बोलना है धनवर्धक, लक्ष्मी, कुबेर। धनवर्धक, लक्ष्मी, कुबेर। अब अगर आपकी जो इनकम सोर्स है वो एक से ज्यादा है, मान लो कि आप 2 तरह के काम करते हैं, आप कोई एक फुल बिजनेस कर रहे हैं, आप एक कोई पार्ट टाइम भी कर रहे हैं, या अलग अलग सोर्स की आपकी इनकम है, या फॉरेन से भी आपकी इनकम आती है, अगर ऐसा कुछ है तो उनके लिए ये जो शब्द है वैदिक स्विच वर्ड बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। उदाहरण, श्रेष्ठ, ध्रुव, विधि। उदाहरण, श्रेष्ठ, ध्रुव, विधि। अगर आपका कोई ऐसा काम है जिसमें आपको क्लाइंट्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, कोई आपका ऑनलाइन काम है या आपका ऑफलाइन काम है या आपका सेल्स का जॉब है जिसमें कि आप क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, मतलब क्लाइंट्स आपको आ ही नहीं रहे हैं, या क्लाइंट्स आपको बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं, या क्लाइंट्स आपके रिटर्न चले जाते हैं, अगर इस तरह की कोई भी दिक्कत है तो ये जो शब्द मैं आपको बताने जा रही हूँ वैदिक स्विच वर्ड, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आकर्षण, समृद्धि, यश, लक्ष्मी। मैं रिपीट करती हूँ, आकर्षण, समृद्धि, यश, लक्ष्मी। ये वाले जो शब्द हैं आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो जितने भी मैंने आज आपको स्विच वर्ड बताए, इनके साथ आप कंबाइन करके श्रीम भी यूज कर सकते हैं, यानी कि जो श्रीम है आप उसको पहले बोल देंगे या बाद में बोल देंगे, और जो मैंने आपको बताया वो पूरा आप बोल देंगे। ठीक है, श्रीम आप सभी के साथ कर सकते हैं क्योंकि श्रीम ओवरऑल पैसे के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अब मैं आपको बताती हूँ इनको टेक्निक किस तरीके से आपको यूज करना है। देखिए, इसको पीरियड्स में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्रैवल करते हुए भी कर सकते हैं, आप उठते बैठते कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम जब आपको करना है, इनको आपको एनर्जाइज करने के लिए आपको 108 बार लाइफ टाइम में एक बार आपको करना पड़ेगा। यानी कि एक माला, कोई भी आप माला ले लें और उससे या काउंटर से ही आप कर सकते हैं, कोई भी जो भी मंत्र या जो भी वैदिक स्विच वर्ड मैंने आपको बताया, जैसे कि श्रीम बताया, जो वैदिक स्विच वर्ड बताया, आप उसको 108 बार कभी भी दिन में कर लेंगे। दिन में आप कोई भी 2 स्विच वर्ड को चार्ज कर सकते हैं। मान लो कि आपने एक सुबह किया तो दूसरा आप शाम को कर सकते हैं। अगर वो 6 को 6 आपको चार्ज करके रखना है, आप चार्ज करके रख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है लाइफ में कभी ना कभी किसी की जरूरत आपको पड़ जाए, किसी के लिए आपको प्रॉक्सी चैंटिंग करना पड़े। प्रॉक्सी चैंटिंग इन द सेंस कि किसी और के लिए भी आप उनका नाम लेके कर सकते हैं। तो आप 108 का ये पूरा एक एक बार चार्ज करके इनको रख देंगे। अब जब कभी भी आपको अचानक से जरूरत पड़े कि मुझे इस वैदिक स्विच वर्ड की जरूरत है, तब आप इसको मन में बोलते चले जाएं।
दूसरा तरीका ये है कि आप इसको रेड कलर की पेन से या ग्रीन कलर की पेन से एक कागज पे लिख लेंगे, इसको अपने वॉलेट में कैरी करेंगे या अपने अलमारी में या मिरर पे कहीं पे भी लगा देंगे, ताकि दिन में एक बार वो आपको जरूर से दिखाई दे। और जब आप उसके बाद जब चैंट करेंगे, यानी कि 108 बार जब वो चार्ज हो गया, उसके बाद आप कभी भी इसको कितनी बार भी चैंट कर सकते हैं। तब आपको काउंटिंग की जरूरत नहीं है, माला की भी जरूरत नहीं है। उठते बैठते चलते फिरते कैसे भी आप ये कर सकते हैं। कि अगर आप मान लो कि आप शॉप पे हो, क्लाइंट्स नहीं आ रहे, तो क्लाइंट से रिलेटेड जो मैंने वैदिक स्विच वर्ड बताया, आप उसको वहीं पे बैठे बैठे चैंट करना शुरू कर दीजिए। और थोड़ी देर के बाद आप श्रीम 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 इस तरीके से जाप करते चले जाएं। एक और तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। आप क्या करें, जब भी आप पानी पीते हैं, तो पानी पीते वक्त इन शब्दों को आपको बोलना है 1-2 बार, और आपको ये पानी पी लेना है। लास्ट चीज जो मैं यहाँ पे जरूर से बोलना चाहूंगी कि जब भी आप वैदिक स्विच वर्ड्स करते हैं, तो पूरा भरोसे के साथ आपको करना है, पूरा विश्वास के साथ करना है, और आपको पेशेंस रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसमें यहाँ पे आप काउंटिंग नहीं करते बैठे कि इतने दिन हो गए मुझे करते हुए या इतने दिन ही मुझे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कोई काउंटिंग नहीं है। आपका कितना विश्वास के साथ आप इसको करते हैं और कितना जीवन में आप मेहनत करते हैं, क्योंकि केवल सिर्फ चैंटिंग करने से ही देखिए आपके पास पैसा नहीं आएगा, उसके लिए आपको मेहनत भी करनी है। लेकिन यह है कि जब आप मेहनत करेंगे और जब आप ये चैंटिंग करेंगे, तो उससे जो है आपका लक जो है आपका साथ देने लग जाएगा, गुड लक को आप अट्रैक्ट करने लग जाएंगे, तो ऑटोमेटिक आपके काम होने लग जाएंगे। लेकिन सबसे पहले काम आपको यही करना है कि आपको मेहनत करनी है, ये जरूर से आप ध्यान रखिएगा। और इसमें ऐसा कुछ भी रूल नहीं है कि आपको नॉनवेज नहीं खाना है, लेकिन हाँ, जिस दिन आप इसको फर्स्ट टाइम जब आप एनर्जाइज कर रहे होंगे, एटलीस्ट उस टाइम पे आपको उस दिन नॉनवेज नहीं खाना। बस इसी चीज का ध्यान देना है। बाद में आगे कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, और नहाने के बाद ही आप इसको एनर्जाइज करेंगे, और उसके बाद तो आप कभी भी कर सकते हैं। सिर्फ ये जो रूल्स अप्लाई होंगे वो एनर्जाइज के टाइम पे होंगे। मैं रिपीट कर देती हूँ, अगर आप कंफ्यूज हैं तो फर्स्ट टाइम आपको इसको एनर्जाइज करना होगा 108 बार। हर एक स्विच वर्ड को जो मैंने आपको बताया नहाने के बाद आपको करना है। नॉनवेज उस दिन आपको नहीं खाना है। एक दिन में आप 2 ही कोई भी स्विच वर्ड्स को एनर्जाइज करके आप रख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर पाई। और इसके अलावा आप और कौन से टॉपिक पे आप वैदिक स्विच वर्ड्स पाना चाहते हैं, और ये आपको चैंट करने के बाद क्या आपके जीवन में परिवर्तन आया, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जिनको पैसे से रिलेटेड दिक्कत है। आपकी वीडियो शेयर करने से उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में जरूर से इसको शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर इस तरह के आप और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।